क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर किसे कहते हैं? सो कैरियर इज़ समवन जिसको सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो डिजीज़ दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है। सो क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर ऐसे बंदे को कहेंगे जो कि सल्मोनेला टाइफाइड को स्टूल में पर्टिकुलरली या यूरिन में जो है एक्सक्रीट करे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर वो एक्सक्रीट कर रहा है स्टूल या यूरिन में सल्मोनेला टाइफाइड को, और लेकिन उस बंदे को खुद सिम्टम नहीं होंगे, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर है ये। और जो पैथोफिजियोलॉजी है बिहाइंड टाइफाइड कैरियर वो ये है कि इसका कॉमन साइट जो है वो गाल ब्लैडर है। स्पेसिफिकली जिन लोगों में गाल स्टोन ज़्यादा होते हैं उनमें स्टेसिस होती है सल्मोनेला टाइफी की, तो वहाँ से जो है गाल ब्लैडर से फिर हमारे पास आगे बिलियरी ट्रैक्ट आता है। तो बिलियरी ट्रैक्ट से बाइल के थ्रू जो है ये ऑर्गेनिज्म आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टूल में एक्सक्रीट होता है कॉमनली। सो मेजर रिजर्वायर इज़ गाल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट। सो जिन लोगों में गाल स्टोन होता है उनमें स्टेसिस का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें जो है इंटरमिटेंटली ये एक्सक्रीट होता रहता है स्टूल में। और फिर फीको ओरल रूट में अगर ये कंटेमिनेट हो जाए किसी फूड वाटर के साथ, सो ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है या डायग्नोस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये खुद तो सिम्टोमेटिक नहीं होते बट दे कैन ट्रांसमिट कर सकते हैं औरों को सल्मोनेला टाइफाइड इन्फेक्शन को। सो हाउ डू यू डायग्नोस क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर? आप जो है रिपीटेड स्टूल कल्चर्स करते हैं। समटाइम्स सिंगल स्टूल कल्चर जो है आपका नेगेटिव आ सकता है, और स्पेसिफिकली आप उन लोगों को कैरियर के लिए ट्रेस करते हैं जो लोग हाई रिस्क वर्क करते हैं। मसलन फूड हैंडलर जो होते हैं वो दूसरों को जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली फूड को हैंडल करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को स्क्रीन करना कैरियर स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। सो समटाइम्स सिंगल कल्चर आपके पास स्टूल का नेगेटिव आ सकता है, आपको मल्टीपल स्टूल कल्चर्स करने पड़ सकते हैं टू डॉक्यूमेंट फीकल कैरियर स्टेज ऑफ टाइफाइड। और ट्रीटमेंट जो है अगर स्टूल कल्चर आपका कंफर्म करते हैं टाइफाइड कैरियर स्टेज को, आप फिर क्या ट्रीट करते हैं? एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। कॉमनली एंटीबायोटिक से जो है ट्रीट हो जाता है। यूजली हमारे पास जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, सिप्रो आप यूज़ कर सकते हैं, मॉक्सिल यूज़ कर सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल यूज़ कर सकते हैं। सिप्रो फॉर एग्जांपल बीडी आप एटलीस्ट 28 डेज़ यानी 1 मंथ पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सिप्रो हो गया, मॉक्सिल हो गया, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। फिर एंटीबायोटिक कोर्स पूरा करने के बाद 1.5 मंथ्स आप एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद जो आप दोबारा स्टूल कल्चर करते हैं। अगर नेगेटिव हो गया तो ठीक है, कैरियर स्टेज इरेडिकेट हो गया सक्सेसफुली। अगर नेगेटिव स्टिल नहीं हुआ देन इन सम केसेस आपको जो है कोलिसिस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, यानी जो सोर्स ऑफ क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर है, क्योंकि ये गल ब्लैडर में रिजर्वायर करता है, तो आपको जो है गल ब्लैडर भी रिमूव कर सकता है इन सम स्टेजेस जो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ना करती हों स्पेसिफिकली। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कन्वालेसेंट कैरियर किसे कहते हैं? अगर एक बंदा शेड कर रहा है सल्मोनेला टाइफाइड को स्टूल में फॉर अ पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 3 मंथ्स लेकिन 12 मंथ से कम पीरियड है, तो उसको कन्वालेसेंट कैरियर कहेंगे। जबकि क्रॉनिक कैरियर वो होता है जो कि इस ऑर्गेनिज्म को शेड करे स्टूल में या यूरिन में फॉर अ पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 12 मंथ्स, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर एक्सक्रीट करे स्टूल कल्चर स्टिल पॉजिटिव आए, तो कैरियर को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एज अ रिजर्वायर एक्ट करता है और दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है। कॉमनली सिप्रो एमॉक्सिल एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए रेडिकेशन के लिए। समटाइम्स कोलिसिस्टेक्टमी आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर।